प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो यहाँ वृत्त के परिगत का मतलब होता है वृत्त के बाहर। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है, तो हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD यानी A से B की दूरी प्लस C से D की दूरी बराबर है A से D की दूरी प्लस B से C की दूरी, यानी A से D की दूरी प्लस B से C की दूरी। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इस आकृति का सहारा लेंगे। ठीक है, इस आकृति में आप लोग देख सकते हैं कि इस वृत्त के बाहर 4 बिंदु हैं A, B, C और D। ठीक है, और इस चारों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, P, Q, R और S पर। ठीक है, अब यहाँ इस A बिंदु से इस वृत्त पर A से P और A से S दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, तो A से P की दूरी और A से S की दूरी ये बराबर होंगी। ठीक है, यहाँ B से Q और B से P, ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। C से R और C से Q ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। D बिंदु से D से R और D से S ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल दिया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA क्रमशः किस बिंदु पर P, Q, R और S पर। ठीक है, तो क्रमशः बिंदुओं P, Q, R और S पर क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि नीचे वाले साइड को और ऊपर वाले साइड को, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? बाएं तरफ लिखेंगे और दाएं साइड को और बाएं साइड को दाएं तरफ लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम लोग जानते हैं ना कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ की
लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसी के हिसाब से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना बड़ा AP है उतना ही बड़ा AS है, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और A बिंदु से खींचा गया है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होंगी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP बराबर AS। ठीक है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और क्यों है, क्योंकि A बिंदु से स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं A बिंदु से स्पर्श रेखाएं। ठीक है, फिर इसके बाद B से P और B से Q, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, तो लिख सकते हैं BP बराबर BQ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्यों, क्योंकि B बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, B बिंदु से स्पर्श रेखाएं। ठीक है, फिर इसके बाद CR बराबर है CQ के। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ CR बराबर है CQ के। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्यों, क्योंकि ये C बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, C बिंदु से स्पर्श रेखाएं। ठीक है, फिर इसके बाद D बिंदु से, तो DR बराबर है DS के। ठीक है, DR बराबर है DS के। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं D बिंदु से स्पर्श रेखाएं, D बिंदु से स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास समीकरण 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, अब इस चारों समीकरण को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर दाएं तरफ वाला को दाएं तरफ जोड़ेंगे और बाएं तरफ वाला को बाएं तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर है AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब देखिए AP प्लस BP, यहाँ अब आपको समझना है कि AP A से P की दूरी प्लस B से P की दूरी, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो A से B की दूरी हो जाता है, हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि AP प्लस BP बराबर क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को जोड़ करके लिख सकते हैं A से B की दूरी प्लस CR प्लस DR। देखिए CR प्लस DR, अगर इस दोनों दूरी को जोड़ देते हैं तो D से C की दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं CR प्लस DR बराबर DC। तो यहाँ लिख लेंगे इस दोनों को जोड़कर DC बराबर देंगे। अब यहाँ देखिए AS प्लस BQ है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि AS प्लस क्या है BQ। ठीक है, तो A अलग हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ SS वाले को एक साथ कर लेंगे, तो AS प्लस DS प्लस QQ वाले को एक साथ कर लेंगे BQ प्लस CQ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक लाइन लिखेंगे AB प्लस DC बराबर AS प्लस DS। यहाँ देखिए AS प्लस DS, इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इस दोनों को जोड़ करके क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं प्लस BQ प्लस CQ। देखिए यहाँ BQ प्लस CQ, इस दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, B से C की दूरी। तो यहाँ लिख सकते हैं
BC। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, अब यहाँ AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।